नमस्कार दर्शक बंधु। भारतर अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण फेब्रुआरी पहिलारे 2026-27 मसीहा पाई केंद्रीय बजेट पार्लियामेंट रे उपस्थापन करिसंती एवं चलित बजेट भारतर सबुठारु बहुत बड़ बजेट। एठिरे गोटाए वर्ष पाई 53,47,000 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि, जहाँ आज पर्यंत भारत वर्षर सबुठारु अधिक अर्थर व्यय बराद। एवं आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत एवं गोटे भारत प्रतिरक्षा क्षेत्र में गोटे निजर बल सूर्य प्रदर्शन करने भली स्थिति रे पहुँचा भली एक बजेट तैयारी करिसंती। एभली बजेट उपस्थापन करिसंती अर्थमंत्री। उद्देश्य रही जो 2047 मसीहा को एक विकसित भारत निर्माण करिवार जो स्वप्न देखुची आम देश, से स्वप्न को केमती साकार करिवे सेइथिपाई विभिन्न दिगरे विचार करी एते मोटा अंकर अर्थ व्ययबराद करिसंती। एवं आज आसंतु आमे ए बजेट संपर्क रे आलोचना करिबा। आम सहित ए संपर्क रे आलोचना करिबा पई आज आम सहित आम स्टूडियो रे उपस्थित अछंती अवसर प्राप्त अर्थनीति प्राध्यापक तथा संप्रति जी माँ माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय अतिथि अध्यापक भाव में अध्यापना करुचंती से होचंती श्रीजुक्त सीमांचल मिश्र। श्रीजुक्त मिश्र, आपन को आज कार्यक्रम को आम स्वागत करुचु। आपण जड़े अर्थनीति प्राध्यापक, अर्थनीति संपर्क में आप अनेक जिनस पिला छात्र को पाठ पढ़ी आसछंती, वर्तमान भी अध्यापना करुचंती। गोटे प्रथमे आप कहिबे कि गोटे बजेट कौन, देश रे बजेट्र प्रोविजन कौन एवं बजेट्र अर्थ कौन, सामान्य भाव में लोक कौन बुझंती बजेट कहले? बजेट कहले आमे गोटे देशर आय ए व्ययर अटकल को बुझू। केते परिमाणर आमर आय गोटे देश पई हबो, आ देश पई विभिन्न टिकस रु केते परिमाणर आय हम पाइबे, आ केते परिमाणर विभिन्न क्षेत्र रे किभଳି भाव में खर्च हबो तार जो अटकल एवं किभଳି भाव में जदि नियंटिया हुए नियंटिया बजेट को किभଳି भाव में आमे ताकू भरण करि परिबा, भरण ताकू मैनेज करि परिबा, तार जो अटकल सेटा को आमे बजेट बोली कहू। आ एटा प्रति वर्ष आमर फेब्रुआरी मास 1 तारिख रे आमर ए बजेट उपस्थापित हुए एवं एटा आमर केंद्रर वित्त मंत्री से याकू पारित करती एवं सेटा आलोचना मध्य परवर्ती समय रे हुए। चलित वर्ष भारतर अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण क्रमागत भाव में नवम थर पर पार्लियामेंट रे बजेट उपस्थापन करिसंती। एवं यही जो 2026-27 मसीहार बजेट ये विभिन्न दृष्टिकोण स्वतंत्र। तार कारण होउची आज पर्यंत स्वाधीनता परवर्ती भारत वर्ष रे सर्वाधिक अर्थर व्यय बराद करा जायछि ए बजेट रे। ता होउची 53,47,000 कोटी टंका। एते जो मोटा अर्थर व्यवस्था करा जाउछि, को सेक्टर को फोकसिंग करिसंती अर्थमंत्री बजेट रे? यही बजेट रे विभिन्न क्षेत्र को प्राधान्य दिया जाइछि। मुख्यतः आम देखुचे जे एथिरे प्रतिरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गमनागमन, जोगाजोग एभली विभिन्न क्षेत्र में एभली कौन क्षेत्र ना जो क्षेत्र को कि आमे ए बजेट रे बाद दिया जाइछि। तेणु यह आम गोटे गोटे पूर्णांग बजेट बोली कहि परिबा एवं यह गोटे प्रगतिशील बजेट मध्य। कारण आमर आगु को लक्ष्य रही कि भाव भारत को आमे विकसित भारत करवा। विगत बजेट रे भी आमे देखिछे जे एई जो लक्ष्य धार्य होइतिला जे भारत को किभଳି भाव में आमे विकसित भारत करवा, ताले सेई लक्ष्य को आउ पादे आगे आगो को बढ़ाई यही बजेट रे। तेणु ये बजेट निश्चित भाव में गोटे स्वागत योग्य बजेट एवं एटा गोटे उन्नतिमूलक एवं विकासशील बजेट। चलित बजेट रे आमे देखुचु जो भारतर स्वप्न अच्छी आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, यही स्वप्न को साकार करिबा पई जोटा मूलर आवश्यकता अच्छी भित्तिभूमि क्षेत्र में गोटे 12 लाख कोटी रु अधिक पुंजी विनियोग करिवार व्यवस्था करिसंती अर्थमंत्री। यह केते दूर
ଆମ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସହାୟକ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। କାରଣ ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ବିଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ସେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ହେଉ বা ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଏହାର ତାର ଆଧୁନିକୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତାର ବି ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଏପରିକି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତକୁ एकविंश शताब्दी को नेबा एवं भारत को किभଳି भाବରେ आमे विकसित भारत करिबा तार लक्ष्य रखिछि। आमे तो वर्तमान चतुर्थ सर्वबृहत अर्थव्यवस्था रे आमे उपनीत हेइछि। सुंदर भित्तिभूमि अच्छी गोटे देश रे विदेश रु मध्य पुंजी विनियोग करिवा पई लोकन को आकृष्ट करिवा पई ये गोटे मुख्य स्रोत सेति पई संभवतः एभली भित्तिभूमिर विकास को विशेष भाव में फोकस करा जायछि चलित बजेट रे। ए संपर्क में आपनकर मत को? प्रकृति रे ए जो आमर विकास हबो बा जो प्राकृतिक संबलर विनियोग हबो सेति पई पुंजी निहाती दरकार। तेबे पुंजीर आवश्यकता दृष्टि आम पाखरे पुंजीर न्यूनता अछि। तेणु पुंजी को किभଳି भाबरे आमे विदेश रु पुंजी को आकृष्ट करिबा सेति पई 5 वर्ष पई टिकस रिहाती दिया जाइछि, जद्वारा कि वैदेशिक जो विभिन्न कंपनी माने अछंती से माने आसिकरी तांकर पुंजी विनियोग करिवे और जद्वारा कि आमर विकासटा त्वरान्वित हबो आ अधिकार अधिक परिमाण उत्पाद हो पारिबो। या द्वारा अधिका पैसा जदि विदेशी पुंजी आसुची एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हेबो, अनेक एंटरप्रेन्योर्स डाउनस्ट्रीम रो अनेक छोटो मोटो एमएसएमई यूनिट जाक मध्य तैयारी हो पारिबो। तेणु मोटामोटी भाव में जब आम विचार करवा ये जो चलित बजेट 2026-27 भित्तिभूमिर विकास पाई जो गोटे 12 लाख कोटी रु अधिका टंकार प्रोविजन रखिंट निश्चित पक्षरे देश पाई देशर आर्थिक व्यवस्थार अभिवृद्धि पाई गोटे बहुत संभावना सृष्टि करिवो। श्रीजुक्त मिश्र, बजेट रे गोटे सरकारंकर सबुठारु गुरुदायित्व रहुची आयकर जो मैंने आयकर दाता अच्छा से मैंने अपेक्षा करि बजेट को जे बजेट रे आयकर स्लाब रे कौन ऊपर तल हो कि आमको अधिका आय देवा पड़ुची बा आमको सरकार किसी आय रे रिहाती दौरान ये समस्ते अपेक्षा करि कौन सब व्यवस्था करुँच विशेषकर आपणकर आयकर विभाग पाई आयकर क्षेत्र में कौन सब प्रोविजन अच्छी? चलित वर्षर जो बजेट रही चलित वर्षर बजेट रे आम देखुचे जे जो आमर आयकर प्रावधान थिला विगत आर्थिक वर्ष रे तार कौन परिवर्तन करा जाय नाही। तेणु मु भाबुची जे आमर मध्यवित्त परिवार हला कि जो माने सब आयकर दाता हेले से निश्चित भाव में आश्वस्ति बोध करुथिबे एवं एई परिप्रेक्षी रे मु भाबुची एटा गोटे स्वागतयोग्य पदक्षेप अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कर। साधारण जनता तार भरोसा थाए बजेट को ऊपर नजर रखी थाए जे बजेट आसला आमर घर करना जिनपतर कौन सब कोटा महंगा होची कोटा सस्ता होची। एई बजेट रे कैंसर मधुमेह भली 7टी गंभीर रोगर औषध मध्य सस्ता करिसेंती। सस्ता भितर आम देखुचु मोबाइल फोन जोटा आजिकल एकदम अपरिहार्य हो गलानी। तो चलित बजेट रे को सामग्री सस्ता होईची एवं को सामग्री महंगा होईची? देखंतु ये जो आमे जहाँ देखिले जे अनेक वस्तु को सस्ता कराई जो जिनस कि आमर नीतिदिन जीवन रे से जिनसर आवश्यकता रही जमती आप देखिए जोता भी ता भी सस्ता हो जाइए। आपणकर विदेश को जो शिक्षा लाभ करने भी लोक जाऊँगी सेटा भी सस्ता हो जहाँद्वारा कि आम अधिक परिमाण शिक्षा आम आमर शिक्षा क्षेत्र में उन्नति हेब। वर्तमान आम देखुचे जे आस्ते आस्ते बैटेरी चालित गाड़ीर
ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ବଢ଼ିବା ଯଥାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବି ଶସ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି, ତେବେ ସେଇ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିକାଶ ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଧିକ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ନ ହୁଏ ବା ତାକୁ କିଭଳି ସୀମିତ ଭାବରେ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହେଇଛି ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ, ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦରଦାମ କମିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଧନୀ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଭାରତ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ମୂଳତଃ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2026-27 ବଜେଟ୍ରେ, କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ এই ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 7% ଅଧିକା ବଜେଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। 1,63,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କୃଷି ବଜେଟ୍ଟି ଆମ ଦେଶର ବିକାଶ ଧାରାରେ କେତେ ସହାୟକ ହେବ? ଯେଉଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆମର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର ପ୍ରଗତିକୁ ଆମେ 7%ରେ ଆମେ 7% ଆମେ ଧରୁଛେ। ତେବେ ଏଇଠି କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ତାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ କୃଷକର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ 2-3ଟା ଉଦାହରଣ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟତଃ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ନଡ଼ିଆ ସେମାନେ ଲଗାନ୍ତି। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ବିଶେଷ ଉତ୍ପାଦ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରାତନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ସେ ଜାଗାରେ ନୂତନ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୃଷକର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଜେଟ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କୃଷକର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା। ତେବେ ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକିରି ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ନଡ଼ିଆ ଚାରାର ପୁନର୍ରୋପଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କାଜୁର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସେଥିରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କାଜୁ ଚାଷ ହୁଏ। କାଜୁ ଗଛର ବି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଧରିନେବା ତାହେଲେ ତାର ବି ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରତିରୋପଣ ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷକମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହେବ। ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା, କପାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ବି ରହୁଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ ଧାନର କୁଣ୍ଡାକୁ ନେଇକିରି ତାର ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଯଦି କିଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ କିଛି ଚାଷୀ, ସେଭଳି କପାର ମଧ୍ୟ କିଛି ତାର ଛୋଟିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିଛି ଚାଷୀ ଆଗକୁ ଆସିବେ ବା କିଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ସେହି ସମ୍ଭାବନା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହା ବାହାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ସବୁ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷକ ନିଜର ତାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ତାର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 8.27% ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ 1,39,000
299 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ ହେବ। ସେ ଗୋଟେ ବି ବଡ଼ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଅବସରଟେ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ଆମର ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରୋଭିଜନରେ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ତାର ମୂଳଦୁଆ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 2020 ମସିହାରେ ଆମର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକା ବିକାଶ ହେବ ସେହି ଦିଗରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଉ ବି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ଯେଭଳିକି ଆମର ଆନିମେସନ୍ ତିଆରି କରିବା କମିକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା এইটা আগুক বড় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবে আমি আগেবা এবং যে আমার লক্ষ্য রয়েছে 2020 শিক্ষা নীতিরে সেই লক্ষ্য আমি তার পূরণ করে পারিবা। দেখুন গোটে দেশর স্বাস্থ্য হেলথ সার্ভিস গোটে বড় ক্ষেত্র তেণু চলিত বজেট্রে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মধ্য গত বর্ষ তুলনায় 10% অধিক ব্যয় বরাদ করা যাইছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে 1,06,530 কোটি টঙ্কার ব্যয় বরাদ হয়েছে। অর্থমন্ত্রী গোটে সুন্দর পরিকল্পনা করেছেন হেলথ সেক্টরে বর্তমান সমগ্র বিশ্ব আয়ুর্বেদ উপরে অধিকা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন এবং বিশেষ করে করোনা পরে পরে কোভিড-19 जो आसिला ता भीतर देखिले जे भारतीय आयुर्वेदर जो अच्छी औषध सेगुड़ा बहुत भल काम करिछि। तेणु सरकार चिंता करिसंती एवं एई बजेट रे प्रोविजन करिसंती तीनोटी आयुर्विज्ञान संस्थान भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था प्रतिष्ठा करिवा पे। तो यह स्वास्थ्य क्षेत्र रे केते दूर हमको आकु नबारे सहायक हो। एठी मु खाली गोटे जिन सूचना देवाकू चाहिबी जे एकदा अमर्त्य सेन जितेबाला नोबेल प्राइज पाइले से समय से गोटे जिनस कही जे गोटे अर्थव्यवस्थार उन्नति साधन सेतेबेले हेबो जेतेबेले कि प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य दिगरे आमे सचेतन हवा बा आमे ताको अग्राधिकार देवा। तेबे एठी मु गोटे सूचना देवा लगी चाहिबी जे निश्चित भाव में आमर जो आयुष चिकित्सा व्यवस्था ता उपरे निश्चित भाव में गुरुत्व दिया जाइछि एवं आमे देखुछे यार पार्श्व प्रतिक्रिया किछि नाही। तेणु निश्चित भाव में आयुष जो अच्छी ता उपरे गुरुत्व दिया जाइछि एवं यह सहित विभिन्न वैषयिक ज्ञान कौशल को व्यवहार करी एवं आमर जो विभिन्न रिसर्च और डेवलपमेंट जो विषय रही ताकू मध्य अग्राधिकार दि जाइछि। आ गोटे सुंदर जिनस करछन्ती सेटा होछि स्वास्थ्य टूरिज्म बा हेल्थ टूरिज्म सेटा गोटे गोटे सुंदर प्रस्ताव रही जहाँद्वारा कि आम देखीचे जे आमोद प्रमोद पाई आम टूरिज्म करिथाउ किंतु जो हेल्थ टूरिज्म कथा कहिसंती तार गुरुत्व रहुची जे जो सब पारिपार्श्विक अवस्था को नहीं आम चिकित्सा करूची ता द्वारा लोक किभଳି भाबरे प्राकृतिक उपाय रे किभଳି भाबरे से निजे आरोग्य होई पारिबो ताकू नहीं ए जो हेल्थ टूरिज्म हमर सुंदर कांसेप्ट एछि। ता संगे नेशनल हेल्थ मिशन तो अच्छी चलती से नेशनल हेल्थ मिशन जरिया बहुत कार्यक्रम से गुड़ाए पैसा बजेट प्रोविजन रखिंट अर्थमंत्री। प्रतिरक्षा क्षेत्र में आम देखुचु
गत वर्ष ठारू चलित बजेट रे 1,04,000 कोटी टंका अधिक व्यय बराद करा जायछि 7,85,000 कोटी टंका प्रोविजन रखाई भारतर प्रतिरक्षा दृष्टिकोण बा देशर सुरक्षा दृष्टिकोण यही बजेट केते दूर सहायक हबो एवं देश को केते दूर सुरक्षित रखिबा दिगरे कार्य करि परिबो आमे देखुछे जे हमर जो व्यय बराद हेछि सेथिरे 2 नंबर रे हमर रहिछि प्रतिरक्षा तेबे गोटे देशर उन्नति पाई प्रतिरक्षा निहाती आवश्यक बिना प्रतिरक्षा रे आमे आगु को बढ़ी परिबानी कारण आमे देखुछे जे हमर जो पारिपार्श्विक अवस्था रहिछि पारिपार्श्विक देश गुडा रहिचंदी जे पाकिस्तान हला बांग्लादेश हला सबु बेले ताको तरफरु आमर विभिन्न गतिविधि द्वारा आमर आंतरिक आभ्यंतरीण शांति क्षुण्ण होछि तेणु कथा होछि एथिपाई निश्चित भाव में ये जो व्यय बराद करा जायछि जे ये सामरिक क्षेत्र में व्यय बराद अधिक कराई एटा निश्चित भाव में गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप अटे आमे चलित बजेट रे देखुछु रेल बजेट को मध्य ए क्षेत्र रे अधिक अर्थर व्यय बराद करा जायछि 2,93,000 कोटी टंका एवं आमर ओडिशा पाई मध्य या भितर किछि शेयर आसी बोले आमे आशा करूछु जेहेतु ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आमर कलाहांडी रे मध्य अछि जूनागढ़ रु नवरंगपुर रेलवे स्टेशन रो एक्सपांशन ता बारे आउरी अन्यान्य प्रकल्प चलीची निश्चित भाव में रेल बजेट रु किछि अर्थ सेटे मध्य आसीबो एवं ओडिशा निश्चित भाव बेनिफिट हबो ताठु आउ गोटे बड़ कथा आमे देखिलु चलित बजेट रे जातीय जलपथ ये गोटे नुआ कनसेप्ट आनी जोटा आम ओडिशा पाई डायरेक्टली अधिका बेनिफिट आसुची झारसुगुड़ा अनुगुल तालचेर अनुगुल आपणकर कलिंगनगर एसबू सहित जलपथरे आसी धामरा बंदर आ पारादीप बंदर रे जलपथर संजोग हो निश्चित पक्षे ये गोटे जुगान्तकारी बजेट हम आम ओडिशा ताठू अधिका लाभवान हम जेहेतु ओडिशा गोटे मिनेराल बेस्ड इकोनोमी अच्छी आम पाखे आ मिनेराल सफिशिएंट गच्छित अच्छी ये बजेट रे आपण टेक्सटाइल दिगरे कौन सब प्रोविजन रखिछन्ती देखंतु प्रथम कथा मु रखिबी जे हमर जो जलपथर जो जो संप्रसारण पाई जो व्यवस्था रखिछन्ती सेटा निश्चित भाव में गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप एइथिपाई जे हमर जो विभिन्न प्रकार जो खनिज संपद रही सेटाकू बंदर सहित जोड़िबा पाई एवं बंदर तार परिवहन करिबा पाई आमे देखुछे जे ये जो रास्ता घाट रे जो परिवहन होउची ता द्वारा बहुत व्यय सापेक्ष होउची एवं जलपथरे एटाकू आमे तार व्यय को कमेई परिबा सेटा कमिबो ट्रैफिक भी कमिबो ठीक कथा तापर आमे देखुछे जे हमर जो टेक्सटाइल अछि टेक्सटाइल प्रति मध्य निश्चित भाव में गुरुत्व सरकार देइछन्ती तेबे कथा होची इथिरे आमे देखुछी जे से ताकू नेई आमे भी उपकृत हेई परिबा कारण हमर जो हाबसपुरी जो कपड़ा रही सेटा भी निश्चित भाव में तार मध्य से दिगरे मध्य उपकृत हबो एवं सेटा मध्य टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुड़ाक हम एवं टेक्सटाइल इंडस्ट्री द्वारा सीटा आ गोटे विषय अच्छी जे आपण जेहेतु आगु सूचना आम देइछि जे कलाहांडी होउछि ओडिशार सर्वबृहत कपा उत्पादनकारी जिला एवं यह भारतर सर्वोत्कृष्ट कपा उत्पादन करे तेबे कथा होछि तार जो प्रक्रियाकरण पई जो पदक्षेप नैछन्ती एटा निश्चित भाव में गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप कारण विगत दिन में आम देखी जे आमर प्रक्रियाकरण अभाव रे आमे कपा उत्पादन करुचे किंतु तार प्रक्रियाकरण हो पारु नाही तेणु मु भावुची ये जो बजेट रे ये जो प्रावधान रही द्वारा निश्चित भाव में आमर चाषी माने जो माने कपा चाषी अच्छी से माने उपकृत हेबे आईटी सेक्टर गोटे अच्छी सरकार आईटी सेक्टर मध्य बजेट रे यथेष्ट गुरुत्व देइछन्ती कौन कौन सब आईटी सेक्टर डेवलप करिया पय योजना रखा जाइछि ए बजेट रे देखो ये आईटी सेक्टर कथा आम आलोचना रे आसला जिते कि आम शिक्षा कथा आम आलोचना करुचे शिक्षा क्षेत्र में आम देखुचे जे जो एनिमेशन है बा जो विभिन्न प्रकार आमर जो आमर कार्यक्रम गुड़ाक होची ताकू किभली भाव में आम डिजिटाइज करि परिबा
तेणु वैषयिक क्षेत्र रे एवं आमर इलेक्ट्रोनिक मीडिया किभली भाव में तार तार ये व्यवहार रहिबो ताकू नहीं आईटी सेक्टर निश्चित भाव में आगू बढ़ी एवं तार प्रावधान मध्य रखी। श्रीजुक्त मिश्र मोटामोटी भाव में जदि आम विचार करिबा 2026-27 बजेट निश्चित पक्षर एक जुगान्तकारी बजेट दूरदृष्टि संपन्न बजेट एवं यह जो कल्पना अच्छी आमर लक्ष्य अच्छी 2047 मसीहा जितेबाला भारत तार स्वाधीनतार 100 वर्ष पूरण करुथिबो सेतेबेलको भारत विकसित भारत हो सारी एवं भारत को वर्तमान तो चतुर्थ बृहत अर्थनीति अच्छी विश्वर ताकू तृतीय बृहत अर्थनीति को नापी जो लक्ष्य रखी आम देश भावुची यही बजेट एक समतुल बजेट एवं से दिगरे भारतर लक्ष्य दिगरे ये अग्रसर होबार विशेष सहायक हो। आपन को अशेष अशेष धन्यवाद आपन आसिले एवं आलोचना कले बजेट संपर्क में आम आशा करुचु आमर दर्शक माने बजेट संपर्क अनेक तथ्य जानीपारि अनेक कथा जानीपारि आपन को अनेक अनेक धन्यवाद। दर्शक बंधु बजेट होची गोटे देशर प्राण अर्थ नथिले बा अर्थर सुपरिचालन न कले आपणकर आर्थिक स्थिति केबे सुदृढ़ हो पारिबो नाही। तेणु आमर आयर सोर्स केमिति केते अर्थ आम आय करिपारिबा एवं सेई अर्थ को आमर आय को संतुलित भावरे देशर आवश्यकता अनुजाई विभिन्न क्षेत्र में जमती विनियोग करिबा एवं अधिक गुरुत्व देवार आवश्यकता अच्छी जेमितिक शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन भित्तिभूमि एवं प्रतिरक्षा यही दिगरे चलित बजेट रे अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यथेष्ट गुरुत्व देइचंती। आमे आशा करुचु यही बजेट भारतर जो स्वप्न अच्छी 2047 मसीह भारत एक विकसित भारत होइतिबो एक आत्मनिर्भर भारत होइतिबो एक स्वावलंबी भारत होइतिबो एवं एक सुदृढ़ भारत होइतिबो से लक्ष्य दिगरे ये निश्चित भाव में सहायक हम। आज कार्यक्रम को आम एठी शेष करुचु। नमस्कार।